जैसे कि आपने ट्रेड फेयर्स और इनमें बताया आप एग्जिबिट करते हो, सो लाइक काफी कैपिटल इंटेंसिव है ये वापस। डेफिनेटली। तो लाइक मैं जानना चाहूंगा आपसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आता है इसमें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आता है। और दूसरा ये भी रहता है कि देखिए, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, जैसे डैज़ल मार्बल हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आप पर्टिकुलरली कौन से एस्पेक्ट ने कितना रिटर्न दिया है, ऐसा कभी हम लोग बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। इट इज़ लाइक समथिंग विच यू ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स, वो बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसे हम लोग काम करते रहते हैं। तो बट हाँ, डेफिनेटली कैश फ्लो पॉजिटिव रहने के लिए वी हैव टू सी द रिटर्न्स। कोई ट्रेड शोज का रिटर्न ज़्यादा होता है व्हेन दे एंड अप इन सेल्स, बट ऐसा भी होता है कि अब किसी ट्रेड शो में मैं मिला किसी से, उसने मुझे बिजनेस 4 साल बाद दिया, तो अगर मैं उस साल के एनालिसिस करता तो शायद लगता कि यार ये तो नेगेटिव था। तो अब इट इज़ लाइक अ प्रोसेस जो कि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ते ही जाता है। तो दैट वीज इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट लाइक रिटर्न ऑन पर्टिकुलर शो बेसिस या वो, बट as overall it definitely has given me a lot of पॉजिटिव कैश फ्लो। positive cash flow, definitely. Okay. Definitely. सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप एग्जिबिट कर रहे हो इतनी जगह पर, तो आप बहुत वैरायटी ऑफ पीपल से मिलते होगे, वैरायटी ऑफ कंट्रीज के लोगों से मिलते होगे। Definitely. सो लाइक व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल ऑफ अदर नेशंस टुवर्ड्स द इंडियन मार्बल थिंग? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली देखिए, इंडियन मार्बल के लिए पर्सपेक्टिव, अब जैसे हम लोग जब फेयर्स में जाते हैं ना, तो वहाँ तो ऐसा है कि सारे मार्बल प्रोड्यूसिंग नेशंस आते हैं। हाँ, जैसे हमारा पेविलियन रहेगा, हमारा स्टॉल रहेगा, तो पास में आपको इटली के भी क्वेरी ओनर मिल जाएंगे, पोर्चुगल के भी क्वेरी ओनर मिल जाएंगे, ग्रीस के भी मिल जाएंगे, आपको टर्की के भी मिल जाएंगे, ईरान के भी मिल जाएंगे, और इवन पाकिस्तान के भी मिल जाएंगे। तो अब ऐसा हो जाता है कि जब सपोज मैं किसी टर्की के क्वेरी ओनर से, या मैं किसी से पोर्चुगल के क्वेरी ओनर से ऐसी अगर बात कर रहा हूँ, तो अब उनको बड़ा ये अचंभा लगता है कि यार हमारे पास खुद के पास इतना मार्बल है, तो भी आप लोग इतना मार्बल क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि यार टर्की में आपके पास, आप इंडियन मार्बल क्यों नहीं लगाते हो, मतलब ऐसे आपको भी प्रोजेक्ट के लिए लगाना चाहिए, बिकॉज वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ टर्किश मार्बल। अब वो ये बोलते हैं कि यार हम क्यों करेंगे, हमारे पास खुद के पास कलर है। तो वो एट टाइम्स हमारे इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट ही नहीं समझ पाते कि व्हाई डू दे वांट टू यूज। बट ठीक है, उनके लिए मार्केट है, जैसे वी आर ऑल्सो अ मार्केट फॉर देम। सो पर्सपेक्टिव ज्यादा नहीं है, मतलब दे डोंट वांट टू यूज अ लॉट ऑफ मार्बल बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मार्बल देमसेल्व्स। सो लाइक इंडियंस का ये है कि अगर इटालियन है, किसी ने रिकमेंड किया है कि इटालियन अच्छा है, लाइक इंपोर्ट करो। हाँ, मतलब वही हो गया कि यहाँ पे वी एंड अप इंपोर्टिंग मच मोर देन व्हाट वी नीड एक्चुअली। हम लोग क्या है, वो पर्सपेक्टिव का फर्क है ना थोड़ा सा। हमारे खुद के प्रोडक्ट्स के लिए हमारा परसेप्शन थोड़ा सा लो है। हाँ, कि यार ये इंडियन है तो मतलब अच्छा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सही बात। मतलब सारा विदेशी माल अच्छा नहीं है और सारा स्वदेशी माल खराब नहीं है। आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप केस टू केस कंपेयर करिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेरी का ये पर्टिकुलर अच्छा भी है, ये पर्टिकुलर खराब भी है। बट अभी तो एज अ परसेप्शन, मतलब एंड अगर अपन करंट परसेप्शन की बात करें तो इवन पाकिस्तान का मटेरियल इटालियन मार्बल बोल के इंडिया में बिकता है। तो ये परसेप्शन का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इंपोर्टेड मार्बल तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। बट अभी आप कोई भी दिल्ली के या उसमें सब जगह चली जाए तो सारा इटालियन मार्बल बोल के बिकता है। तो जब इटली वाले मिलते हैं वो बोलते हैं हमारे तो इतने कलर ही नहीं है, आपको जो इटालियन मार्बल बोल के बिक रहे हैं। तो वो सब यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है। तो इट वाज द थिंग। सो लाइक जैसे कि डेजल मार्बल है, हाँ, सो लाइक आपकी क्या यूएसपी है जो औरों के पास नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया तो मुझे लग रहा है कि आप लाखों में अरबों में एक हो। सो लाइक व्हाट्स द यूएसपी ऑफ डेजल मार्बल? देखिए यूएसपी काफ़ी सारी हैं, बट मैं आपको बेसिक यूएसपी बताऊंगा। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्बल। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.04% है, विच इज़ एज गुड एज अ ग्रेनाइट। तो उससे क्या हो जाता है, इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मार्बल्स। आप इसको इंटीरियर एप्लीकेशन में लगाइए, एक्सटीरियर में लगाइए, एज अ स्कल्पचर स्टोन यूज़ करिए, बाहर आप इसके बड़े फाउंटेन्स बना दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। इट इज़ फिट फॉर ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एप्लीकेशंस। दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट जो कि वर्ल्ड के काफ़ी मटेरियल्स में नहीं है। सेकेंडली, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। इसका जैसे अगर हम लोग कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, एब्रेजन रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है, विच सिग्निफाइज कि भाई आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स में उसका यूज़ कर सकते हो कि नहीं। तो वो अगर 10 के ऊपर होता है तो वो यूज़ आ सकता है। एंड आवर थिंग इज 17.9, तो विच इज़ वेरी गुड। तो इसको आप कोई भी
अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के लिए दिस इज़ फिट फॉर यूज़। एंड वो काफ़ी सारे मार्बल्स वर्ल्ड के नहीं आएंगे। ये वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस। ये डिपॉजिट में ही जैसे नहीं, जो कुछ आपने इंस्टीट्यूशन का बताया तो हाँ, उसमें हाँ। ऐसा होता है, तो उसका ऐसा क्यों होता है? हाँ, मतलब मार्बल के अंदर वेयर एंड टेयर होता है ना, जैसे, तो उसका एक उन्होंने टेक्निकल पैरामीटर बनाया है अच्छा, कि इसके ऊपर जब लाखों लोग चलेंगे अच्छा, तो इसका क्या वेयर एंड टेयर रहेगा, क्या ये सूटेबल है क्या। जैसे टाइल्स के साथ ये दिक्कत आती है ना कि अगर बहुत ज़्यादा फुटफॉल आता है तो उसमें डेंट आ जाता है, तो फिर वो हटाना पड़ता है। या तो फिर ग्रेनाइट इसमें यूज़ होता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग है। बट आवर्स इज़ अ मार्बल विच इज़ फिट फॉर दिस यूज़ एज गुड एज अ ग्रेनाइट। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट जो कि दूसरे मटेरियल्स में नहीं है। तो और डेफिनेटली फिर इसका कलर काफ़ी लग्जूरियस है, और इसमें एक बैकलाइट ऑनिक्स वाला फीचर भी आता है कि आप इसको एज एन ऑनिक्स यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू पुट अ लाइट बिहाइंड इट इट विल गिव यू अ फील ऑफ एन ऑनिक्स। तो वो बैकलाइट एप्लीकेशन में वो वर्ल्ड के तरह तरह के एक्सपेंसिव मटेरियल्स को भी बीट कर देता है, जो कि 4-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट वाले भी मटेरियल होंगे। अगर आप बैकलाइट एप्लीकेशन में दोनों को देखेंगे तो फ़र्क नहीं पता चलेगा। वाओ। सो दिस इज़ अगेन अ बिग यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी से विच आर यूनिक। सो लाइक आपका जो कोर फैमिली बिजनेस जो मॉडल था, डेट इज MGM, राइट। सो लाइक व्हाई यू इंट्रोड्यूस दैट डेजल मार्बल? आप उसी को अगर Yes. करते तो आपने अच्छा पूछा कि आपने नाम डेजल मार्बल क्यों रखा है, डेजल मार्बल के पीछे क्या स्टोरी है। तो जब इसका फर्स्ट ब्लॉक कट के हमारी फैक्ट्री में आया था, उस समय तक हमने इसका कोई ब्रांड नहीं किया था। कुछ समय तक हमने कंज्यूमर्स के पास ऐसे ही इसको मारुति के नाइटल मार्बल के ब्रांड में ही बेच रहे थे कि भाई एक नया इंडियन मार्बल है और ये आया है हमारी क्वेरी से, आप इसको लीजिए। फिर हमने जब इसका पॉलिश देखा और जब लोगों ने आके बताया कि दे आर वेरी हैप्पी विद द पॉलिश, लगने के बाद में जो इतना शाइन कर रहा है, तो एक बार ऐसी मेरे को इंस्पिरेशन आई कि यार जब इतनी अच्छी अगर ये शाइन देता है, इतनी अच्छी पॉलिश देता है, तो वाई डोंट वी नेम इट एज अ डैजलिंग मार्बल। मतलब कि वो डैजल करता है कि आंखों में एकदम आपका इंप्रेशन छोड़ देता है। इफ इट इज़ गिविंग सच अ गुड शीन लस्टर, तो वाई नॉट एनकैप्सुलेट इट इन अ ब्रांड। तो देन आई केम अप विद द ब्रांड कॉल्ड डैजल मार्बल। एंड देन फिर इसका परसेप्शन भी बहुत अच्छा रहा एंड लोगों को एकदम से उन्होंने क्लिक किया इस ब्रांड के साथ। सो देन इट नाम का बहुत फर्क पड़ता है। इन द हाइंडसाइट, हाँ, मतलब अच्छा डिसीजन रहा इस पर डैजल मार्बल बोलने का, डेफिनेटली।